आज ने कहा कि जब आप ही जैसा स्टेट के प्रवक्ता को धमकियां मिल रही है तो कहाँ सुरक्षित है आम जनता। ठीक ही बात कहे कि कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। कमाल की तरफ से आज का भी न्यूज है कि 4 लोग मारे गए, तो वहां पे ये लोग सवाल नहीं करेंगे। हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे। देखिए कोई भी सर्जरी में आके सवाल करें, बीच में कोई सर्जरी बोलने से पहले अभिषेक कहीं भी आप कहीं ओपनिंग स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट में क्रॉस ना करें। आप अपनी बारी आप देखिए किसी तरह से देखिए आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप इस तरह से नहीं बात ना आप देखिए ना, सुनिए तो बात तो सुनिए भैया। ईश्वर जी रुक जाए। परवाज ओपनिंग स्टेटमेंट में आप सभी से आग्रह करता हूं, साहब का रुख कर लेता हूं, आता हूं परवाज आपके पास, पहले अरुण वर्मा साहब पर जाता हूं। अरुण वर्मा साहब क्या लगता है आपको, कदाचार होने लगी है? मधु कोड़ा साहब का आपने नाम लिया, तो मधु कोड़ा साहब को तो सबसे पहले कांग्रेस नहीं सर, ये वॉशिंग मशीन कांग्रेस ने रखा था मधु कोड़ा साहब को धोने के लिए। बाकी आप जो नाम बोलते हैं उन सब रुख कर लेता हूँ, थोड़ा सा विषय से भटक जाऊंगा, शुद्ध घी की तरफ बढ़ जाऊंगा। कमाल खान साहब, परवाज साहब, बच्चों को, कई बच्चों को राहत हुई है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना था। अब कई बच्चे ऐसे थे जो सुबह एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा जाते देने को, लेकिन सुबह अखबार में आया या रात में हमने भी चलाया, जब जानकारियां मिली देर रात्रि में हम लोगों को, तो हमने भी ब्रेक किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारियां मिले। कई बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह गए होंगे आज परीक्षा देने से, एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो पाया होगा, सिस्टम नहीं बन पाया। निर्णय सही है या गलत उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सिस्टम नहीं बन पाया। आपने छात्रों की राजनीति भी देखी है, लेकिन किसी छात्र संगठन ने अभी तक इस पर कोई आवाज नहीं उठाया। अभिषेक, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। कॉपी पेस्ट करना, नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। ये सरकार अगर बोले ना कि आपको जब ये चीज करना था तो मॉक ड्रिल कर लेते भाई, आप उस चीज को देखते, आप स्पेसिफिक जोन पे जाके करते, जैसे पुलिस करती है ना, डेटा डंप करती है, उस एरिया को आप करते। आप तो पूरे राज्य को पंगु बना दिए। आप डिजिटल, जो बोला जाता है कि डिजिटल इंडिया में, डिजिटल जो झारखंड है उसको आप पूरे राज्य को आप पंगु बना दिए। आप तो आपसे आग्रह करेंगे, अभी आधा घंटा आपके पास टाइम है, आप अपने हेल्थ रिपोर्टर जो आपके बीट देखते हैं उनको बोलिए ना, उनको आप बोलिए ना, एक डेटा ले ले सिविल सर्जन को फोन करके कि ओपीडी में आज कितने मरीज लौट के गए। क्योंकि आप ओपीडी में आम दिन भी जाइएगा ना, तो इंटरनेट की सेवा अगर स्लो रहती है ना, तो बोला जाता है लिंक फेल हो गया। आज तो इंटरनेट ही ठप था, आज कितने मरीज वापस लौटे होंगे। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड की बात करते हैं अभिषेक, आज कितने मरीज को आपको देखिएगा कि अगर एक ब्लड रिपोर्ट का भी आवश्यकता होता है, अगर उसको टाइम से दवा खाना पड़ता है, डायग्नोसिस के लिए भी जाना पड़ता है, तो सारा कुछ आजकल सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है। आपने कोई जोन देखा नहीं, कोई स्पेसिफिक जोन देखा नहीं, जिधर मेडिकल सिस्टम अगर है, आपका हॉस्पिटल जोन है, सारा आपने डंप कर दिया। अरे आपके पास कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, भारत सरकार, संविधान, आप कानून राइट देता है कि अगर कहीं कदाचार हो रहा है, कहीं अप्रिय घटना हो रही है, तो आप इंटरनेट सेवा को बाधित कर सकते हैं, लेकिन जोन वाइज भी होता है ना। ये ऐसा नहीं कि सारे को सारे आप पंगु कर दिए। मैं तो आपको बताया कि आज जोमेटो हो, स्विगी हो, जितने ओला हो, उबर वाले हो, रैपिडो वाले हो, सारे जितने बेरोजगार लड़के जो जीविका चलाने के लिए 2 जून का रोटी कमाने के लिए काम कर रहे थे, आज वो बेरोजगार होकर बैठ गए, कल फिर बेरोजगार हो जाएंगे। अरे सरकार तो इसी के लिए आई थी कि हम बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। आप बताइए ना, आप बता रहे थे ईश्वर साहब के बारे आप बोल रहे थे, ईश्वर साहब के बारे आप तो बताएं कि उनको ट्रेटिंग कॉल आ गया इंटरनेट के थ्रू। आज इस चीज का निष्पादन यहां अगर नहीं होता, आप सवाल नहीं उठाते, सबसे पहले इनकी सुरक्षा के लिए सरकार आज उसके एंड तक जाती कि किन ईश्वर जी को सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होते हुए भी अगर वो इस तरह से थ्रेट अगर महसूस कर रहे, तो सोचिए आम जन के क्या हालत है। तो मतलब साथ साथ में इंटरनेट के साथ में नक्सली अभी अपने बंद कॉल किए हुए हैं अभिषेक। तो आप देखिए राज्य में, जो राज्य में कानून व्यवस्था राज्य के जिम्मे है, आप देखिए कानून व्यवस्था ये भी लचर हो गई है, ये भी बेपटरी हो गई है। आप इस तरह से अनुभव कीजिए कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता अगर इस तरह से गुहार लगा रहे आपके टीवी चैनल पे कि हमको धमकी मिल रहा है, तो आप बताइए आम जनता का क्या हाल होगा। इंटरनेट अगर ठप कर दिया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके कैसे बोलेंगे। अगर अश्रु अगर बहाना होता है
तो वो, स्वास्थ्य मंत्री जी बस बोल के ट्वीट करके रुक जाते हैं। ये सब चीज देखिए, जनता की जो चीज है ना, उसको देखिए, जब आदमी डिजिटली इंप्रूव हुआ है ना, जनता साथ साथ में, तो उसको भी विकल्प बनाना चाहिए, मॉक ड्रिल करना चाहिए, पूर्व में बताना चाहिए कि हम अघोषित कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं, हम आप अपने अपना इंतजाम कर ले। दोनों प्रवक्ताओं ने ये कहा कि एक एसओपी जारी होना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं सर आनंद साहब, ये तो सच्चाई है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद ही वायरल होते हैं। ये भी अरुण वर्मा साहब ने ठीक कहा कि संचार का माध्यम फास्ट है, कि यहां से आपको हजारीबाग जाने में 1.5 घंटा लगेगा और यहां से तुरंत व्हाट्सएप पे वो ट्रांसफर हो जाता है। ही तो डिजिटल, ये समझ में आता है। लेकिन सर एक बात बताइए कि जेवर दुकानों में भी हाल में आपने सुना होगा, लाखों बच्चों के भविष्य की बात थी, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एक बार इसके लिए भी धन्यवाद दीजिएगा। अभी तक मैं तो बोला जाती हुई सरकार ने परीक्षा कराया, अच्छी बात है। नहीं, मैं तो बोला जाती हुई सरकार ने कराया, मैं तो बोला। बोलिए प्रभात भाई, ये बोलिए सफलतापूर्वक पता चलता है। अब सफलतापूर्वक कैसे इसका आप मूल्यांकन कर लीजिए, चल पाता है कि सफल कैसे मूल्यांकन कर लीजिएगा जब तक परिणाम घोषित नहीं होता है। अभी तक तो कहीं से कोई अप्रिय सूचना वही तो बोले, नहीं, हम सवाल एक करना चाहिए ना, अगर आपको नहीं करेंगे आप लोग अपनी ईश्वर भाई, अगर आपको ट्रेट मिल रहा है, आप जाके एक FIR कर दे, वो सफलतापूर्वक। पहले आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, मेरी सफलता के लिए आपकी सुरक्षा जरूरी है। आपकी सुरक्षा होगी तब आम जनता की होगी। मुझे आप सोचिए आम जनता के हाथ से कितना दूर है कानून। ये झारखंड सरकार, सुनते मेरी बात खत्म होने दीजिए भाई, यही तो दिक्कत है आप लोगों का। देखिए, मुझे धमकी मिली, मैंने तुरंत SSP साहब से बात की, तुरंत उन्होंने एश्योर किया, तुरंत FIR हुआ और वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट सिक्योरिटी। बहुत अच्छी बात कोई बात नहीं। और लगातार सुनिए, CTSP जो राजकुमार मेहता है, लगातार मुझे आश्वस्त करते रहे, लगातार बात करते, DSP साहब, PK मिश्रा साहब। चले कमाल साहब, आपने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, प्रभात साहब बात पूरी कीजिए, खत्म कीजिए। अभिषेक, देखिए इंटरनेट के लेके चल रहा था, परीक्षा केंद्र कितना था? 823। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर। अब इस चीज को आप देखिए, 823 केंद्र में, जहां पे अगर आप चाहते, आपका अगर बल होता, प्रशासनिक और विजन होता, तो उसको छोड़ के आप पूरा क्षेत्रफल में ही सारा ब्लैकआउट कर दिए। ये इस तरह का जो बात कर रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं। अभी ईश्वर जी बड़ा अच्छा श्रद्धांजलि दे रहे थे। आप देखिए कि कितने लोग अभी तक, जो 12 युवा जो मरे थे, उनके परिवार को क्या मिला, उनको क्या आश्वासन मिला, क्या निष्पादन हुआ, इस पे बोलना चाहिए। तो अभी भी वही बोल रहा है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे श्रद्धांजलि। आप कभी परिवार से मिलने गए थे ईश्वर जी? ये सब चीज को देखें। अभी आप बता रहे थे फ्लाईओवर ठीक बात है, डेवलपमेंट की बात होती है, फ्लाईओवर की अच्छी बात है। केंद्र ने भी दिया, राज्य ने भी बनाया, चलिए झारखंड की राजधानी में फ्लाईओवर आया। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, 5 साल जनता जो बालू के लिए तरसत रही, अभिषेक, वो फ्लाईओवर कैसे बना, इस पे भी एक लंबी बहस हो सकती है। इसलिए बोले ना कि भ्रम फैलाया नहीं जा सकता है। भ्रम फैलाना भी इसी तरह है जिस तरह से आपने इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया था। चलिए, भ्रम फैलाने की स्थिति बता रहे हैं, इंटरनेट को ब्लैकआउट करना, लेकिन